कहीं ना कहीं ये दलितों का शोषण का काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकारों से भी वंचित कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में वही लोग उभर के आते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो लोकल लीडरशिप भी फेल कर जाती है। मैंने ऐसे शोध करने के विषय में सोचा था, तो मैंने बहुत सारे लिटरेचर को मैंने पढ़ा साइकोलॉजी में। और यहाँ पे मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, किसके लिए काम करूँ। तो मेरे मन में एक विचार थे कि मैं उस व्यक्ति के लिए क्यों ना काम करूँ जो सबसे निचले पायदान पे हैं। तो मैंने उसमें दो ग्रुपों को मैंने देखा। एक तो शेड्यूल ट्राइब था, एक दलित थे, तो जो शेड्यूल कास्ट के नाम से जाने जाते हैं अभी। और बेसिकली उस समय मुझे ये दिमाग में था कि आखिर सोशल बैकवर्डनेस का कारण क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में प्रावधान थे शेड्यूल कास्ट के लिए। और भी बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम चल रहे थे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैंने सोचा कि 70 वर्षों में ये जो प्रोग्राम ये जो चल रहे हैं ये इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हुए। अगर इफ़ेक्टिव हुए हैं तो कितने हुए हैं, अगर नहीं इफ़ेक्टिव हो रहे हैं तो इसके काउजेज़ क्या हैं, कारण क्या है। यहाँ पे दलितों का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैंने इसलिए गया डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया और मैं दलितों के मनोसामाजिक पहलुओं पर अध्ययन करना प्रारंभ किया, जिसमें एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम का क्या रोल दलितों के ऊपर पड़ा है मैंने जानने का कोशिश किया। बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ने के बाद कुछ लिटरेचर ऑफ रिव्यू के आधार पे कुछ फाइंडिंग्स आई। जैसे मैंने उस समय लिटरेचर में पढ़ा था कि दलितों का जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो चाइल्डहुड में होना चाहिए, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कंसर्न है उनकी थिंकिंग से, उनकी लर्निंग से, उनकी मोटिवेशन से। ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, परसेप्शन भी उसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे उस कुछ फाइंडिंग्स में आए कि दलितों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने के कारण वो सोच नहीं पाते हैं। एक तो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन उनके साथ होती है, एजुकेशनल डिप्राइवेशन होती है, जिसके कारण जो है उनकी बहुत सारी समस्याएं सोसाइटी में भी हैं और अपर कास्ट लोगों के द्वारा या दलित लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित भी काफ़ी समय से सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है, जिसके कारण जो है वो अभी तक जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। एक्चुअली रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ वो कभी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन नहीं रहा, वो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे ही रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में 10% रिजर्वेशन दिया गया है अपर कास्ट को, जो कि वो ठीक नहीं है। रही लोकल लेवल पे पॉलिटिकल अवेयरनेस, तो उसमें काफ़ी अभाव है। वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्योंकि पॉलिटिक्स में वही लोग उभर के आते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो लोकल लीडरशिप भी फेल कर जाती है। क्योंकि वहाँ पे वोटिंग जो होती है उसमें इकोनॉमिक प्रोपेगेंडा के लिए, प्रचार के लिए भी वो एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण वो नहीं पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं दलितों में जो लोग अच्छे हैं, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है या फिर या कहें एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है, वो कुछ लोग जैसे अभी हैं भी दलितों के लीडर, लेकिन वो जैसे रामविलास पासवान हो गए, चिराग पासवान हो गए, उदय नारायण चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, ये सब सारे लीडर्स हैं। जीतन राम मांझी हो गए, बिहार में दलितों के लीडर माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दलितों का शोषण का काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकारों से भी वंचित कर रहे हैं। क्योंकि जो रिजर्वेशन का रोल है और रिजर्वेशन जो मिलनी चाहिए जिस पीपल को, उसे आज भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जिसका मेन रीज़न है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो यहाँ पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, मैं मानता हूँ। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा दलित भाइयों को, सबसे पहले जो है कि कॉपरेशन की भावना जो दलितों में कमी है, लैक ऑफ कॉपरेशन, तो वो कहीं ना कहीं एक छोड़ जाते हैं। बहुत सारे बड़े तबके को बहुत लोग छूट जाते हैं। एक तो वो हो गया कॉपरेशन, लैक ऑफ कॉपरेशन। नंबर दूसरा चीज़ कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो लोग एक दूसरे को अपने कम्युनिटी में अवेयर करें, उन्हें एडुकेट करें, ये बहुत बड़ी कामयाबी इससे मिल सकती है दलितों को।